बरेली की स्मृति मिश्रा ने यूपीएससी में देश भर में परचम लहराते हुए चौथी रैंक हासिल की है। यूपी के बरेली में पुलिस विभाग के सीओ सेकंड की जिम्मेदारी निभाने वाले राजकुमार मिश्रा की बेटी स्मृति मिश्रा, जिन्होंने अपना एक इतिहास रचा है और यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बन गई हैं। स्मृति मिश्रा मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली हैं, लेकिन वर्तमान में पापा की तैनाती बरेली में है तो काफ़ी समय से बरेली की हैं। स्मृति मिश्रा ने न्यूज़ 18 लोकल से बात करते हुए बताया कि उनका तीसरा अटेम्प्ट था। पहली और दूसरी बार में उनको निराशा हाथ लगी थी, लेकिन तीसरी बार में भगवान की कृपा से और बड़ों के मार्गदर्शन से मेंस और इंटरव्यू सभी क्लियर हो बरेली गया। का नाम रोशन करने वाली और देश में चौथी रैंक हासिल करने वाली स्मृति मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने अपना एक अलग वर्चस्व बनाया और देश में एक बरेली का नाम रोशन किया। और ख़ास बात ये है कि जो इनके पिता हैं वो खुद सीओ बरेली में तैनात हैं और इस टाइम हमारे साथ खुद डायरेक्ट बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खुद स्मृति मिश्रा। और इन्होंने देश में चौथी रैंक हासिल करके बरेली का तो नाम रोशन किया ही है और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। मैम, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 18 ग्रुप में। मैम, पहला अटेम्प्ट आपने किया, किस तरीके से ये आप लोगों ने इसको क्लियर कर पाए? सर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा था। सेकेंड अटेम्प्ट में तो इनफैक्ट मेरा सीसैट रह गया था। तो सीसैट सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो थोड़ा निराशा भरी जर्नी थी। इसमें थोड़े निराशा का भी सामना करना पड़ा, पर तीसरे अटेम्प्ट में भगवान की कृपा से, बाकी एल्डर्स के उससे गाइडेंस से, टीचर्स की गाइडेंस से एक साथ ही प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर हो गया। ये पहला तीसरा अटेम्प्ट आपने जिस तरीके से बताया, लेकिन इंटरव्यू में पहले के जो अटेम्प्ट थे उसमें पहुंच पाए थे आप क्या? नहीं, मेरा प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो पाया था पहले के 2 अटेम्प्ट्स में। अच्छा जी। किस तरीके मिली, किस तरीके से सोशल मीडिया का आपने सहारा लिया, क्योंकि सोशल मीडिया से ज़्यादातर स्टडीज़ में हो जाती है? नहीं, मैंने सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना के रखी थी। तो पूरी प्रिपरेशन फ़ेज़ में मैं फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर इन सब से बहुत ज़्यादा दूर थी। इससे क्या होता है कि ये बहुत डिस्ट्रैक्शन का सोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। हम अपना कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं, फ़ोन हमेशा हाथ में रहता है हमारे। तो मुझे ये पता था कि इस पे बहुत ज़्यादा मैं टाइम देने लगूँगी अगर मैं अगर इस पे रहूँगी। तो सोशल मीडिया से मैंने कॉन्शियसली एक वो डिसीजन लिया था कि मैं इससे दूर रहूँगी प्रिपरेशन के दौरान। अच्छा, इसमें सेल्फ स्टडी पे आपने ज़्यादा फोकस किया, कोचिंग का सहारा लिया था क्या आपने? जी, मैंने कोचिंग का सहारा लिया। जो कोचिंग आपको एक जो आपके प्रिपरेशन में गैप्स होते हैं वो फिल करने में बहुत हेल्प करती है। तो जैसे करंट अफेयर्स के नोट्स रेड हो गए, या फिर कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं जैसे हमारा ऑप्शनल की पढ़ाई करनी होती है, तो इन सब चीज़ों में कोचिंग का बहुत योगदान है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ और प्रीलिम्स चाहे मेंस हो, इन सब में टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्प करती हैं। तो वो तो सहारा हर कोई लेता है, भले ही क्लासरूम टीचिंग ना ले। क्या लगता है जब से ये आपने जो हासिल किया, जिस तरीके से चौथी रैंक जिस दिन आई थी, उस दिन कैसा लग रहा था आपको? सच बताऊं तो उस दिन इतना रजिस्टर करने का मौका ही नहीं मिला। अचानक से मैंने जैसे ही डाउनलोड किया और पहले पेज पे नाम था, तो वो बहुत खुशी का मोमेंट था। और उस वक्त यकीन ही नहीं होता है। पहले तो 2-4 बार नाम मिलाया जाता है, रोल नंबर मिलाया जाता है। उसके बाद फिर पापा को कॉल किया था, सबको बताया। फिर तो बाकी लोग बधाई खुद ही देने लगे, न्यूज़ में आने लगा, ये सब होने लगा। तो अनरियल होता है, सररियल होता है ये एक्सपीरियंस। फैमिली से कैसा सपोर्ट रहा आपको? क्योंकि देखिए काफ़ी बार होता है कि बच्चे जो है फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन आपके तो पिताजी खुद पुलिस विभाग में हैं और काफ़ी समय से इनका इतना एक्सपीरियंस रहा है। फादर की तरफ से कहा जाए या फिर फैमिली में ब्रदर की तरफ से कहा जाए, मदर की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा था इस पर? आई थिंक यूपीएससी की तैयारी पूरा परिवार एक साथ करता है। कोई इंसान अपने बूते पे अकेले पे उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अक्सर निराशा का सामना करना पड़ता है इस एग्ज़ाम में। तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत मोटिवेशन दिया मेरे घर वालों ने, स्पेशली मेरे भाई ने। चाहे वो प्रीलिम्स के बाद हो, चाहे मेंस के बाद हो, मेंस के दौरान हो, मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे ले जाना, लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है जो एक फ़ैमिली का, वो बहुत बहुत ज़्यादा मेरे भाई और मेरी मदर ने दिया है। मेरे पापा मुझसे दूर रहते थे प्रिपरेशन के दौरान, तो उनका एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता था। बट ज़्यादा सपोर्ट जिसको बोलते हैं कि लॉजिस्टिकली, और जो वो उस मोमेंट ऑफ क्राइसिस में, तो वो फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। जी।
अच्छा, 2 बार इसमें अटेम्प्ट नहीं हो पाया, आपका तीसरी बार में अटेम्प्ट हुआ। वो 2 बार का जो कंडीशन रहा, उसमें क्या कहीं न कहीं डिमोटिवेट होते हुए नज़र आए कि नहीं अब नहीं करना है? कुछ बच्चों में होता है कि अब नहीं करना है, लेकिन आपने फिर भी एक बार ट्राई और किया। ये बात सच है कि डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा जब पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ था, मैंने उसके बाद एज़ अ बैकअप या फिर उस वक़्त मेरे पास सिर्फ़ एक बीएससी का ही डिग्री था, तो उस वक़्त मैंने डिसाइड किया कि मैं लॉ परस्यू करूँगी। तो एक तो ये मैंने वो कर लिया था कि एक मेरे पास एक करियर ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज़ बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है इस एग्ज़ाम में, जैसा यूपीएससी प्रीलिम्स करवा रहा है। तो तो एक बैकअप था, तो उतना मुझे डीमोटिवेशन नहीं हुआ। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के बाद मैंने सोचा था कि मुझे एक बार ब्रेक ले लेना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हो गई थी। तो मेरे सीनियर्स ने और मेरी फैमिली ने मुझे मोटिवेट किया कि बस एक बार और दे दो, अगर नहीं होता है तो फिर छोड़ देना। तो ये रहा था जी। पिताजी का मेन फोकस बताइए कि पिताजी ने क्या कहा? 2 बार अटेम्प्ट आप नहीं कर पाए। पिताजी ने किस तरीके से आपको सराहा कि मतलब आगे और बढ़ो या फिर अब छोड़ दो? काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन पिताजी इस विभाग से ऑलरेडी हैं। आईएएस और आईपीएस वो पुलिस सर्विस कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती, लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से आपको कैसा मोटिवेट मिलता रहा, एक पिताजी की तरफ से देखा जाए तो? जी, पिताजी ने कभी मुझे पढ़ाई को लेकर इतना प्रेशर नहीं डाला है मेरे ऊपर। उन्होंने बोला है हमेशा कि जो मन है तुम्हारा, जैसा मन है, तुमको जैसा जो करने की इच्छा हो दिल से, वो करो। तो ये जो सपोर्ट होता है कि कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, और आप खुद सेल्फ मोटिवेशन के कारण कर रहे हो कोई चीज़। अगर आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, वो खुद से जो मोटिवेशन है कि कोई डंडा लेके खड़ा नहीं है आपके सर पे। तो एक ये होता है। साथ ही साथ रिज़ल्ट आने के बाद मैंने देखा है कई फैमिली में कई ज़्यादा बहुत ग्लूमी एटमॉस्फेयर हो जाता है। मतलब खाना पीना बंद हो जाता है, कैंडिडेट्स एक कमरे में हो जाते हैं। तो रिज़ल्ट मेरा बुरा भी आया, उसके बाद भी मेरे घर वाले हमेशा उन्होंने मुझे सेम ही ट्रीट किया है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, रिज़ल्ट यही तो है, और अभी तो अटेम्प्ट भी बचे हैं। तो ये अच्छी मतलब मोटिवेशन फैक्टर जिसको बोलते हैं, वो एक फैमिली का रहता है। और ये सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे फादर का भी, कि उन्होंने कभी भी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया किसी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। अच्छा, क्या लगता है कि अब जो बच्चे नहीं हो पाए इस बार भी जो बच्चे नहीं हो पाए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एग्ज़ाम मैं पहले तो उनको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि जो जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचते हैं, बिकॉज़ दे आर इक्वली एलिजिबल कि वो हो। और कई बार लक फैक्टर होता है, इन्वॉल्व्ड होता है, कई बार नहीं हो पाती हैं चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं। तो मेरी उनसे बस यही वो है कि कभी भी अपने ऊपर ट्रस्ट करना ना छोड़ें। ये एग्ज़ाम तो बस एक कोई एंड नहीं है, एक मीन्स था कुछ करने का, एक ज़रिया था कि हम देश के लिए कुछ कर सकें, और ऐसे बहुत सारे ज़रिए होते हैं। और ये एग्ज़ाम को निकालना या ना निकालने से उनकी वर्थ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो पहले भी वर्दी थे और अभी भी वर्दी रहेंगे। आपने एक बात कही, लक फैक्टर, भाग्य को मानते हैं आप? जी, लक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि बट लक भी तभी काम करता है जब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हो। तो ये है कि अगर आप प्रॉपरली तैयारी कर रहे हो, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ जाते हैं जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, बट उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो, तो ये है। लेकिन कई कई लोगों का कुछ कुछ मार्क्स से रह जाता है। कई लोगों का जैसे ऐसे है, या ऐसे वाला पेपर है, या इंटरव्यू स्टेज है, प्रीलिम्स में भी आई थिंक इस सब चीज़ों में भी लक फैक्टर अब बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगा, क्या लगता है किस तरीके से ये देश की जो सेवा का आपने अभाव आपको होना था कि मतलब मुझे देश की सेवा करनी है, क्या लगता है सबसे पहले किस चीज़ में आप आगे आएंगे? आई थिंक दो बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड्स हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पहला इज़ विमेन एम्पावरमेंट, कि हर महिला सशक्त हो, उनके पास खुद की एक इनकम स्ट्रीम हो, वो खुद से कमा सकें, उनको खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकूं। एक मेरा इस चीज़ पे फोकस रहेगा। दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, एनवायरनमेंट के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा वो रहेगा फोकस, कि हम अपने आस हर इंसान अगर अपना ही योगदान दे, बस अपनी सराउंडिंग साफ रखे, तो पूरा एक एक बूंद बूंद से जैसे सागर भरता है, तो
हम एक क्लीन एनवायरनमेंट अचीव कर पाएंगे। यही 2 एरिया मेरे फोकस में रहेंगे। थैंक यू स्मृति जी। देखा, साफ तौर पर से आपने स्मृति जी की बातों को सुना। उनका सबसे पहली बात, एक भाग्य को भी उन्होंने कहीं ना कहीं माना है, और जो पिता खुद पुलिस विभाग में होने के बावजूद कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज नहीं किया गया, सिर्फ पढ़ाई जो की वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर के की। और जो देश की सेवा की बात है उसमें सबसे पहले उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की है। तो ये बड़ी बातें स्मृति मिश्रा ने न्यूज़ 18 से कही हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरा इनका सफ़र रहा और आगे आने वाला सफ़र किस तरीके से रहेगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, न्यूज़ 18 बरेली।